हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसा कि आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पे आपको आपकी क्लास के चैप्टर्स को आसान हिंदी भाषा में पढ़ाया जाता है। तो आज हम करेंगे क्लास 6 हनी सकल का चैप्टर नंबर 10 द बेनियन ट्री। इसके पहले के चैप्टर्स 1 to 9 जो है वो आपको मेरे चैनल पे आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल की वीडियोस की लिस्ट में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले वाले चैप्टर्स को आसानी से देख सकते हैं। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 द बेनियन ट्री। यू मस्ट हैव सीन अ बेनियन ट्री, मतलब आपने एक बरगद के पेड़ को देखा होगा। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज अ यंग बॉय व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बेनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। तो ये जो कहानी है ये लेखक के बारे में है कि उसने क्या देखा, कब, जब वो अपने दादाजी के घर पे एक पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठा था और एक छोटा सा बच्चा था, तो उसने क्या देखा। ये कहानी उसके उसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। पार्ट 1। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्ड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे जो घर था और जो ज़मीन थी वो सब जो उसके मैदान थे वो सब मेरे दादा दादी जी के थे। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बेनियन ट्री वॉज माइन, परंतु जो अद्भुत बरगद का पेड़ था वो मेरा था। चीफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नॉट लॉन्गर क्लाइंब इट, और इसका मेन रीज़न था कि अभी जो मेरे दादाजी जो 65 वर्ष के थे वो अब इस पे चढ़ नहीं पाते थे। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless प्लेजर्स। और ये जो पेड़ था बरगद का, इसकी बहुत सी ऐसी टहनियाँ थी, बहुत सी ऐसी जड़ें थी जो ऊपर से नीचे की तरफ लटकी हुई रहती थी, और इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा होने की वजह से इसके बीच में से यहाँ वहाँ घूमने वाले रास्ते थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा देते थे। अमंग देम वर स्क्वल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और इसी पेड़ पे इन जड़ों, लटकती हुई जड़ों के बीच में गिलहरियाँ रहती थी, घोंगे रहते थे, और बटरफ्लाइज मतलब तितलियाँ रहा करती थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंडफादर, ये जो पेड़ था ये हमारे घर से भी बहुत पुराना था और हमारे दादाजी से भी बहुत बड़ा था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और ये तो देहरादून शहर जितना ही पुराना था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं उसकी टहनियों में अपने आप को छुपा सकता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, और इसके मोटे घने पत्तों में अपने आप को छुपा सकता था। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और जो नीचे दुनिया थी उस पर अपनी नज़र रख सकता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वल, मेरी इस पेड़ पे सबसे पहली दोस्त एक छोटी सी ग्रे रंग की गिलहरी थी। आर्चिंग his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion into his privacy। मतलब जब मैं पहली बार इस पेड़ पे चढ़ा तो वो सीधी अपने पैरों के बल खड़ी होती हुई और हवा में सूंघती हुई मेरे पास आई, और ऐसा लगता था कि वो मेरे आने से ज़्यादा खुश नहीं थी। मतलब उसे इस बात का दुख था कि उसकी प्राइवेट लाइफ को किसी ने इन्वेजन का मतलब होता है जब हम किसी के एरिया में या किसी की जगह में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, तो दैट इज़ इन्वेजन। तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब मैं उसके प्राइवेट एरिया में घुस गया। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद अ कैटापुल्ट और एयर गन, परंतु जब उसने ये देखा कि मेरे पास कोई भी बंदूक या कोई पत्थर नहीं है, ही बिकेम फ्रेंडली, तो वो मेरी दोस्त बन गई। एंड वेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट, he grew he grew quite bold and was soon taking morsels from hand। और जब धीरे धीरे मैं उसके लिए बिस्किट और केक लेके जाना शुरू किया मैंने, तो उस केस में वो पूरी तरह से मेरे साथ घुल मिल गई और मेरे हाथ से भी खाना लेने लगी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पैकेट्स, और धीरे धीरे हुआ ये कि वो मेरी जेबों में खुद से जाने लगी। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड, और वो आसानी से मेरी जेब के बीच में से खाने पीने का सामान लेकर निकल जाती थी। ही वॉज़ वेरी यंग स्क्वल, वो बहुत ही जवान मतलब बहुत छोटी सी गिलहरी थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और जो उसके दोस्त और रिश्तेदार थे,
probably thought him foolish, वो सब ये सोचते थे कि वो मूर्ख है, and headstrong for trusting a human, और वो उसे बुद्धू मानते थे क्योंकि उसने एक इंसान पे विश्वास किया था. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kind will flock into its branches. और बरसात के मौसम में या बहार के मौसम में जब जो ये बरगद का पेड़ होता था, इस पे छोटे छोटे लाल रंग के फ्रूट्स लग जाते थे, तो हर तरह के जो पक्षी होते थे वो आते थे और उसकी टहनियों पे बैठते थे. द रेड बॉटम्ड बुलबुल, जो लाल रंग वाली बुलबुल होती थी, चीयरफुल ग्रीडी पैरट्स, इसके अलावा खुश रहने वाले लालची तोते, माइना एंड क्रोज, माइना और काले काले रंग के कौए, स्क्वेबलिंग विद ईचर, वो सब एक दूसरे के साथ वहाँ पे मस्ती किया करते थे. ड्यूरिंग द फिग सीजन द बैनन ट्री वॉज द नॉइसेस्ट प्लेस इन द गार्डन. तो फिग सीज़न मतलब ऐसा मौसम जब ये छोटे छोटे लाल रंग के फ्रूट्स उगते थे, तो जो बैनन ट्री था, जो ये बरगद का पेड़ था, वहाँ पे सबसे अधिक शोर होता था. हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म. जो पेड़ था उसके आधे पे, मतलब उसका थोड़ी आधी ऊंचाई के ऊपर मैंने एक सीधा प्लेटफॉर्म होता है, मैंने एक सीधी सतह बनाई थी. वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वाज नॉट टू होल्ड, जहाँ पे कि मैं तब दोपहर बिता सकता था जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी. I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. और तब मैं अपने घर के लिविंग रूम, मतलब जहाँ पे सोफ़ा लगा होता है, तो मैं वहाँ से एक कुशन ले जाता था और वहाँ पे लेट कर या वहाँ पे अधलेटी अवस्था में एक तरह से बहुत सी किताबें पढ़ता था. ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई ब्रैंडन ट्री लाइब्रेरी. तो बहुत सी ऐसी किताबें थी जैसे कि ट्रेयर आइलैंड हुआ, हकलबेरी फिन हुआ, या स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल. तो ये ऐसी किताबें थी जो कि वहाँ पर पेड़ के ऊपर मेरे साथ पहुँची थी. व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मेरा पढ़ने का मन ना होता, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो. तो मैं पत्तों के बीच में से नीचे की दुनिया देख पाता था. And no one particular and on one particular afternoon I had a grandstand view of the classic of Indian wilds. और इसी तरह की एक दोपहर में मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ देखी, एक बहुत बड़ी बात देखी जिसे कि भारत में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, द फाइट बिटवीन मंगूज एंड कोबरा. और तब मैंने एक नेवले और कोबरा सांप के बीच की लड़ाई देखी. The warm breezes of approaching summer had seen everyone, including the gardener in the house. मतलब गर्मी, जो बढ़ती हुई गर्मी थी, इसके लिए जो गर्म हवाएं बह रही थी, वो उनके बारे में हमारे माली को भी पता लग चुका था. आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा था. ड्राउजी में बहुत सुस्त फील हो रहा था, तो मुझे भी बहुत सुस्ती लग रही थी. वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड, और मुझे लग रहा था कि क्या मुझे तालाब तक जाना चाहिए. एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफलोज, और वहाँ जाकर रामू और उसकी भैंसों के साथ नहाना चाहिए. व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ द क्लम्प ऑफ कैक्टस. और तभी जब मैं ये सोच ही रहा था पेड़ पे लेटकर, तभी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा काले रंग का जो कोबरा सांप है, वो कैक्टस के बीच में से, कैक्टस के पौधों के बीच में से निकल कर आ रहा है. एट द सेम टाइम द मंगूज एमर्ज फ्रॉम द बुशेस, और उसी समय घनी झाड़ियों के बीच में से मंगूज, वो नेवला आ गया. एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोबरा, और वो सीधा कोबरा सांप की तरफ गया. इन द क्लीनिंग in a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine they came face to face. मतलब जो बरगद का पेड़ था, उसके नीचे चमकती हुई धूप के बीच में वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए. द कोबरा न्यू only too well that the grey mongoose 3 feet long was a superb fighter. जो कोबरा सांप था वो सिर्फ ये बात जानता था कि ग्रे रंग का जो ये नेवला है 3 फीट ऊंचा है
एंड वॉज अ सुपर्ब फाइटर, और ये बहुत बढ़िया लड़ाका है। क्लेवर एंड एग्रेसिव, ये चालाक भी है और जोशीला भी है। बट द कोबरा टू वॉज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, परंतु जो कोबरा था वो भी बहुत स्किलफुल होता है, मतलब जिसमें गुण हो, वो भी बहुत गुणवान था, अच्छे तरीके से लड़ाई कर पाता था। एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, और वो भी बहुत बढ़िया लड़ाका था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो तेज़ी से चल सकता था और बिजली की गति से हमला कर सकता था। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और उसके जो मुंह था, मुंह के बीच में जो थैलियाँ थी, जहर की थैलियाँ थी, वो खतरनाक जहर से भरी थी। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, और ये ऐसा लग रहा था कि दो चैम्पियंस की लड़ाई है। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised six 3 of his 6 feet off the ground, मतलब हिसिंग करता हुआ, आवाज़ निकालता हुआ, अपनी जो जीभ थी उसे बाहर निकालता हुआ, अंदर बाहर करता हुआ, जो कोबरा था वो खुद तो 6 फुट का था, परंतु 3 फीट की ऊंचाई तक वो ऊपर उठ गया था। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टैकल्ड हुड, और उसने अपने बड़े फन को फैला लिया था। द मंगूस बुश्ड हिज टेल, जो नेवला था वो भी अपनी पूंछ हिला रहा था। लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसकी जो पीठ थी उस पर लंबे बाल भी खड़े हो गए थे। दो द कॉम्बैटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, और वो दोनों हमलावर जो थे उन्हें मेरे ऊपर बैठे होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 more spectators, और तभी वहाँ पे 2 और देखने वाले पहुँच गए। द वन वॉज माइना, उनमें से एक माइना थी, एंड द अदर वॉज अ जंगल क्रो, और एक जंगली कौआ था। दे हैड बीन दीज They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome, और इन दोनों ने, ये जो दोनों पंछी थे, इन्होंने जो जो ये लड़ाई की तैयारी थी उसे अच्छे से देख लिया था, और वो दोनों कैक्टस के पौधे के ऊपर बैठ गए थे। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, अगर वो दोनों अच्छे से सिर्फ बैठकर देख ही लेते तो उनके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, जो कोबरा सांप था वो डिफेंसिव मतलब अपना बचाव कर रहा था और एक तरफ से दूसरी तरफ हिल रहा था। ट्राइंग टू मेस्मराइज द मोंगोज इनटू मेकिंग द फॉल्स मूव, और यहाँ पे वो एक तरह से मेस्मराइज का मतलब होता है जादुई तरीके से सामने वाले को मनाना, तो वो जादुई तरीके से नेवले को मनाने की कोशिश में था ताकि नेवला कोई गलत चाल चले। बट द मोंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंगलिंग आइज, परंतु जो नेवला था वो भी अपने दुश्मन की जो चमकदार आंखें थी उनकी चाल को समझता था। एंड रिफ्यूज्ड टू मीट देम, और उसकी नज़र से नज़रें नहीं मिलाना चाहता था। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, और उसकी जगह पे उसने जो अपनी नज़र थी वो कोबरा के फन के नीचे टिका रखी थी। एंड ओपन द अटैक, और इसके बाद उसने हमला कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, और वो आगे बढ़ता गया तेज़ी से, अनटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, और वो तब तक आगे बढ़ता गया जब तक कि वो उस कोबरा सांप की पहुंच में पहुंच गया। द मंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, तो जो नेवला था उसने एक तरफ एक नकली मूवमेंट, मतलब उसने एक तरफ एक नकली हलचल की। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, तभी जो कोबरा सांप था उसने हमला कर दिया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली, उसकी जो बड़ा फन था वो बहुत तेज़ी से नीचे आया। दैट आई थॉट, कि मैंने सोचा, नथिंग कुड सेव द मंगूज, की जो नेवला है वो किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, परंतु वो जो छोटा जीव था वो एक तरफ चुस्ती से कूद गया। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज कोबरा बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, और इसके बाद वो कोबरा सांप की तरह तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने उसकी पीछे एक तरफ से काट लिया। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, उसने एक तरफ से उस सांप की पीठ पे काटा और वापस झपट कर पीछे हो गया। At the same time moment that the cobra struck, the crow and myna hurled themselves at him.
इन ऑर्डर टू कोलाइड हेविली इन द मिड एयर। जब जो वो कोबरा सांप था उसने हमला किया, उसी समय जो कौवा था और जो मैना था वो एक तरह से उड़े और उड़कर हवा में टकरा गए। श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट्स। और वो दोनों जब एक दूसरे में टकराए, चिल्लाए और वापस कैक्टस के पेड़ पर बैठ गए। द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कॉब्रा's बैक। तो जो सांप था उसकी पीठ पे खून की कुछ बूंदें दिखने लगी। द कॉब्रा स्ट्रक एंड मिस्ड। जो कॉब्रा था उसने हमला किया परंतु वो बेकार चला गया। अगेन द मंगूस स्प्रैंग असाइड। फिर दोबारा से जो नेवला था वो एक तरफ कूदा। जम्प्ड इन एंड बिट। और वो दोबारा से कूद कर उसने उसको काट लिया। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक। और दोबारा से जो वो जानवर थे, जो वो पक्षी थे, उन्होंने स्नेक के ऊपर हमला किया। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड। और दोबारा से वो एक दूसरे से टकरा गए। एंड रिटर्न्ड श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ कैक्टस। और इसके बाद चीखते हुए वो वापस कैक्टस के पौधे के ऊपर बैठ गए। The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. जो तीसरी बार थी, तीसरी बार फिर से बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे ही पहली बार हुआ था। The crew and the miners still determined to take part in the proceedings dived at the cobra. जो वो कौवा था और जो मैना थी वो दोनों ने भी वापस हमला किया और जो सांप था उसके ऊपर कूदे। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। परंतु इस बार वो दोनों अपना निशाना चूक गए। द मैना फ्लू ऑन। जो मैना थी वो उड़ गई। एंड रीच्ड इट्स पर्च। और वापस अपनी जगह पर पहुंच गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन द मिडल एयर एंड टर्न बैक। किंतु जो कौवा था उसने अपने आप को हवा में उड़ाने की कोशिश की लेकिन नीचे गिर गया। In the second it took the bird to do this, the cobra whipped his head back. और इसी समय, एक सेकंड के समय में जो कौवा था, वो जो पक्षी था वो नीचे गिरा और जो कोबरा था उसने उसके सिर को ज़मीन पे ज़ोर से मार दिया। ही स्नाउट थडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। और उसने फटाफट से जो जो कौवे का शरीर था उस पर हमला बोल दिया। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन। और मैंने देखा कि वो जो पक्षी था वो तकरीबन 20 फीट तक उस पर 20 फीट तक वो जो बाग था, जो गार्डन था, वो उसमें यहाँ वहाँ घूमा। एंड देन ले स्टिल। और उसके बाद वो नीचे टिक गया। द माइनर रिमेन ऑन द कैक्टस प्लांट। जो वो मैना थी वो कैक्टस के पेड़ पौधे पर ही बैठी रही। एंड वेन द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू द फाइट। और जब जो सांप था और जो नेवला था वो दोबारा लड़ने लगे, इट वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। और उसने ये समझदारी से फैसला किया कि वो दोबारा उनकी लड़ाई में नहीं आएगी। द कॉब्रा वाज वीकनिंग। जो सांप था वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था। एंड mongoose वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट। और जो नेवला था वो आसानी से उसके ऊपर हमला कर रहा था। रेस्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स। वो अपनी छोटी टांगों के ऊपर अपने आप को खड़ा कर लेता। विद अ लाइटनिंग स्नैप एंड हैड अ बिग स्नेक बाय द स्नाउट। और इसके बाद वो जो सांप था वो उसकी गर्दन पे हमला कर रहा था। द कॉब्रा रिच्ड एंड लैश्ड आउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर। इसके बाद जो कोबरा था वो एक तरह से थोड़ा डर गया। एंड इवन कॉल्ड इट सेल्फ अबाउट द मंगूस। उसने हमला करते हुए अपने आप को उस नेवले पे भी लपेट लिया। बट टू नो अवेल। परंतु वो किस तरह से उसको नुकसान ना पहुंचा पाया। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन। वो जो छोटा जानवर था उसने अपने आप को उसने मजबूती से सांप को पकड़ लिया। अनटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल। और उसने उसको तब तक पकड़ा रहा जब तक कि जो सांप था उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। ही देन स्मेल्ट along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. इसके बाद जो नेवला था उसने उसकी लंबाई को जांचा, उसको अच्छे से फन से पकड़ा और उसको झाड़ियों में ले गया। द माइना ड्रॉप्ड कॉन्शियसली टू द ग्राउंड। जो माइना थी वो ध्यान से ज़मीन पे बैठी, हॉप्ड अबाउट, थोड़ा सा कूदी, peered into the bushes
उसने ध्यान से जो है झाड़ियों में देखा। फ्रॉम द सेफ डिस्टेंस, उसने एक खास दूरी से ध्यान से झाड़ियों में देखा। एंड देन विद द श्रिल ऑफ क्राई कॉन्ग्रेचुलेशन फील्ड अवे, और इसके बाद वो एक तरह से उस नेवले को बधाई देती हुई वहाँ से उड़ गई। तो ये जो आपकी कहानी थी, ये तकरीबन एक अच्छे तरीके से नेवले और सांप की लड़ाई को इसमें बताया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो कीप लाइकिंग, कीप ग्रोइंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।